Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. इस अच्छे अवसर के लिए मैं उस महान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा एक शुभ अवसर मिला कि इस फेसबुक लाइव में प्रभु के कलाम के साथ आपके मध्य में आने के लिए उस महान परमेश्वर ने सहायता किया, मदद किया। प्रभु के नाम की महिमा हो। विशेषकर मैं इस समय धन्यवाद करना चाहता हूँ ब्रदर मरकुस टेकी, ब्रदर जॉन आनंद और उनके टीम के लिए, जिन्होंने मसीही शायरी इस ग्रुप के द्वारा ऐसा एक सभा को आयोजित किया। और बहुत ही खुशी मिलती है कि हम जहाँ कहीं भी हैं, हम सब मिलकर प्रभु की उपस्थिति में आए हुए हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, परमेश्वर हमें अनुग्रहित करेगा। दुनिया एक बहुत ही बड़े महामारी से, बड़े परेशानी से जूझ रहा है। किसी को मालूम नहीं क्या करें। सरकार परेशान है, देश परेशान है, बड़े बड़े शक्तिशाली देश इस महामारी के सामने झुक गए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े लोग, वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर्स, बड़े बड़े पदों में बैठे हुए लोग, बहुत सारे लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई उत्तर नहीं। इस महामारी का कोई उत्तर उनके हाथों में नहीं। लेकिन ये परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की दया है कि मुझे और आपको पवित्र कलाम के द्वारा बहुत आत्मिक सच्चाइयाँ हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है। और चूंकि परमेश्वर ने हमें दिया है, इसलिए हम इस दर्द के बीच में या महामारी के बीच में या इस परेशानी के बीच में भी हम खुशी के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करते हैं और हम जीवन जीते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस परमेश्वर ने हमें आज तक चलाया, आज तक संभाला, और उसके कलाम के अनुसार वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो आगे भी चलाएगा, आगे भी अगुवाई करेगा। और मुझसे पहले भी इस सभा में कुछ प्रभु के दासों ने वचन बांटा, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और सभी जो आयोजक हैं, जो ऐसे एक सभा को तैयार किए हुए हैं, सभी को मैं शुक्रिया करता हूँ। और अब हम जब मिलकर वचन से मनन करेंगे, काफ़ी प्रार्थना पूर्वक आप बैठें, तो ज़रूर है कि पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करेगा। और ऐसे एक अवसर पर परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, हम वचन से सीखेंगे। हमारे पास लगभग 50 मिनट और है, तो इस समय के अंदर प्रभु के कलाम से कुछ सच्चाई को, कुछ हकीकत को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं।
तो आप अगर बाइबल आपके साथ है तो कृपया आप दूसरा पतरस के पत्री को निकालें, 2 पीटर चैप्टर 1, दूसरा पतरस उसके पहले अध्याय से आज कुछ बातें मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। और मुझे मालूम है कि पास्टर मार्कस टेकी और पास्टर जेरेमिया, पास्टर जॉन आनंद, ये सभी मिलकर लगातार ऐसे फेसबुक के द्वारा और विभिन्न माध्यमों के द्वारा कई प्रभु के दासों के साथ मिलकर प्रभु के नाम को और रोशन कर रहे हैं, फैला रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीषित करे, अनुग्रहित करे। और मुझे भी आपने इस सेवा के लिए, परमेश्वर के इस कलाम की खिदमत के लिए जो आपने ये मौका दिया, उसके लिए मैं खुदा बाप का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम वचन से मनादी करेंगे। दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय और उसका वर्सेस 3, दूसरा पतरस पहला अध्याय उसका तीसरे पद को मैं आपके लिए पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. हिंदी में ऐसा लिखा है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। Praise the Lord, hallelujah. So this verse says His divine power has given us everything what we need to live a godly life. Amen. एक ईश्वरीय, एक भक्तिपूर्ण मसीही जीवन को जीने के लिए मुझे और आपको जो चाहिए वो सब हमारे प्रभु यीशु ने दिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। What a great promise it is that He has given us everything what we need for our day-to-day life. हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए हमको क्या चाहिए, हमको जो चाहिए सब कुछ देगा, ऐसा नहीं है। यहां पर लिखा है He has given, उसने दिया है। Praise the Lord, Hallelujah। इस कोविड-19 के बीच में सभी ये सोच रहे हैं कि हम कैसे जिएंगे। लॉर्ड, हाउ वी विल सर्वाइव, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या खाएंगे, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं, कमा नहीं रहे, सैलरी नहीं मिल रहा। हे प्रभु, कैसे जिएंगे, परिवार को कैसे चलाएंगे। और जो सेवा करते हैं, पासवान है, हम जैसे पासवान लोग सोचेंगे, हे प्रभु हमारी कलीसिया कैसे चलेगी, हमारा सेवा कैसे चलेगा, हमारे विश्वासी लोग कैसे जिएंगे। हालेलुया। ये सब मेरे भी प्रश्न हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र कलाम हमें इन सब प्रश्नों का उत्तर देता है। द वर्ड ऑफ गॉड गिव्स अस द आंसर फॉर ऑल दिस क्वेश्चंस ऑफ आवर्स। और पवित्र कलाम क्या कहता है, जीवन और भक्ति के लिए जो जो चाहिए वो उस खुदा ने हमें ऑलरेडी दे दिया है। हालेलुया। Whatever we need to live a godly life, His divine power has given us everything. Amen. Hallelujah. आप सोचते होंगे कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, आप सोचते होंगे कि मैं एमपी नहीं हूं, आप सोचते होंगे कि मैं एमएलए नहीं हूं, मैं कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हूं, आप सोचते होंगे कि मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूं, तो मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, मैं कैसे चलूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज इस लाइव के जरिए
मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा खुदा परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बातचीत करते हुए हमको कहता है, जीवन और भक्ति के लिए जो जो चाहिए उस परमेश्वर ने पहले से ही मुझे और आपको उंडेल दिया है। हालेलुया। He has already given us what we want to live a divine life. Praise the Lord. To live a godly life. एक ईश्वरीय जीवन, एक सच्चा धार्मिक जीवन, एक विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए जो जो चाहिए, whatever we need, जो जो चाहिए वो सब उसने दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अब आप सोचेंगे, क्या ये हकीकत है? मैं फिर से बताना चाहता हूं, जो मेरे साथ अभी भी जुड़ रहे हैं, आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो है दूसरा पत्रस पहला अध्याय, उसके 3 पद से हम पढ़ रहे हैं और अभी हम 3 पद में ही हैं। मुझे मालूम नहीं कहां तक हम जा पाएंगे, लेकिन समय के अनुसार हम देखेंगे। 2 Peter chapter 1 verses 3 onwards. So यहां पर जो लिखा है कि His divine power has given us everything what we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. क्या हमको सब कुछ दिया है? काफी बड़ा क्वेश्चन है, काफी बड़ा प्रश्न है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने इसको अपने जीवन में अनुभव किया। हालेलुया। I have experienced this very recently, again and again and again. Not only once, many a times, many a times. Now, as soon as the Prime Minister declared that we will have 21 days of lockdown, जैसे ही प्रधानमंत्री ने कहा कि 21 दिन का लॉकडाउन होगा, पवित्र आत्मा ने, the Holy Spirit spoke to me and the Holy Spirit said, Sam, take a longer period of fasting and prayer. तो मैंने कलीसिया में मैंने घोषणा कर दिया कि हम 40 दिन के उपवास और प्रार्थना में बैठेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भागा दौड़ी करने वाला व्यक्ति, मुझे ये शांत बैठना अच्छा नहीं लगता, घर में बैठना अच्छा नहीं लगता। और लॉकडाउन, हे खुदा, बाकियों के बारे में मालूम नहीं, मुझे ये कैसे सहन होगा। आई डोंट नो हाउ विल आई सर्वाइव, हाउ कैन आई सिट एट होम। दैट वाज माय क्वेश्चन, okay? But then I announced 40 days of fasting and prayer in our church, okay? And 40 दिन का उपवास प्रार्थना तो घोषणा कर दिया। कब? जब प्रधानमंत्री ने कहा 21 दिन का लॉकडाउन है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन मैंने अनाउंस किया, मैंने एक व्हाट्सएप में एक वीडियो भेजा चर्च के सारे विश्वासियों को, और मैंने ये कहा कि जब हम 40 दिन के उपवास प्रार्थना के बाद जब बाहर निकलेंगे, हम सभी के पास बड़े बड़े गवाहियां होगी। We all will be having greater testimonies because our God is a living God. Hallelujah. और ये मैंने बताया और हमने उपवास प्रार्थना चालू किया। और सुनिए, जब 21 दिन पूरा होने वाला था, तब प्रधानमंत्री ने अगला अनाउंस किया कि 19 दिन और लॉकडाउन। हालेलुया। कईयों ने मुझसे कहा कि आपका 40 दिन का उपवास प्रार्थना का निर्णय बिल्कुल सही है। अब मैं आपको बताऊं, that's not a decision which I took by myself. ये मैंने लिया हुआ एक निर्णय नहीं था। This was a leading by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा और मैंने ये घोषणा किया। हालेलुया। और उसके बाद सुनिए क्या हुआ। उपवास का घोषणा तो कर दिया, लेकिन मैंने अपने बोर्ड मेंबर से कहा कि देखो, लॉकडाउन चल रहा है, हम अपने साथ जो सेवा कर रहे पास्टर्स हैं, करीब 18 पास्टर्स हैं हमारे साथ सेवा कर रहे हैं, उनमें से 15 पास्टर्स को हर महीना हम मदद करते हैं
किसी न किसी रीति से सहायता करते हैं। तो मैंने अपने बोर्ड मेंबर्स से कहा ऐसा कि अप्रैल महीने में हम किसी को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में इतने सारे लोग पड़े हैं, बेसहारे इतने सारे लोग पड़े हैं, डेली वेजेस वर्कर्स इतने सारे लोग पड़े हैं। तो हमारे पास जो भी पैसा है हम उनको खाना बांटेंगे, हम उनको ग्रोसरीज बांटेंगे, और एक महीना हम पास्टर्स को कुछ नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत ही दिल से प्रार्थना करता था कि हे खुदा, तू तो महान है, तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। Nothing is too hard for you. So I was crying out and praying and praying and praying. The whole church was praying. We as a family, we were in fasting and we prayed. And now as we finish the 40 days, now we are sitting with testimonies. हमारे पास गवाहियों का एक बहुत बड़ा एक ढेरा है। आप मेरे साथ अगला 3-4 घंटा बैठिए, मैं गवाहियों को सुनाते रहूंगा और वो समाप्त नहीं होगा। इतना सारा गवाही प्रभु ने दिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने क्या किया। मैं तो चाहता था कि हमारे कलीसिया में अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मैं एक बड़ा हॉल बुक करके हमारे यहाँ पर बॉम्बे में जितने भी ब्रांचेस है सबको बुला लेता और एक कंबाइंड वर्शिप रखता और सभी से कहता कि आप अपना अपना गवाही बताओ, और उसके बाद मैं उनको गवाही सुनाने लगता कि हमारा परमेश्वर कितना महान है और उसने क्या कुछ नहीं किया। हालेलुया। लेकिन आपके विश्वास के लिए, क्योंकि आप मेरे साथ इस फेसबुक में लाइव देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने क्या किया। हमारे केवल एक नालासोपारा ब्रांच से परमेश्वर ने हमें करीब 150 से ज़्यादा परिवारों को लगभग 2 हफ्ते से 3 हफ्ते का भोजन का सामग्री देने के लिए प्रभु ने मदद किया। ओके, नॉट ओनली दैट, नाउ दैट इज वर्थ मोर देन 70,000 प्लस। आप सोचिएगा। और उतना ही नहीं, अब मुझे मालूम ही नहीं, लेकिन परमेश्वर अपना काम करने लगा, अपनी महिमा दिखाने लगा, और हमारे 15 पासवानों को अप्रैल महीने में भी जितना देना था, अराउंड 60,000 प्लस, वो भी परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया, आमीन। सो जब हमने दीनों दरिद्रों के लिए करीब 70,000 से ज़्यादा रुपए केवल हमारे ब्रांच से, हमारे सभी ब्रांचेस मदद कर रहे थे, केवल हमारी ब्रांच से उतना हमने किया, तो करीब 60,000 से ज़्यादा रुपया जो हमारे पासवानों को हम मदद करते हैं हर महीना, वो भी हमारे परमेश्वर ने अद्भुत मार्गों को खोलकर, किसी से एक पैसा नहीं मांगा, किसी से एक पैसे की जरूरत नहीं कही, लेकिन उस महान खुदा बाप ने सब कुछ पूरा किया। तो इसीलिए आज मैं इस वचन को बड़े धैर्य के साथ कह सकता हूं और आपको भी विश्वास दिला सकता हूं। What the Bible says in 2 Peter chapter 1 verses 3 is literally true। एकदम सही है कि जीवन और भक्ति के लिए जो जो चाहिए वो सब हमारे खुदा ने हमको दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। Whatever we need to live a godly life, our God has given us। हमारे खुदा ने हमको दिया है। आमीन। परमेश्वर ने आपको दिया है, इसीलिए शंका ना करें, अविश्वास ना करें, विश्वास में मजबूत होते जाइए। ये तो मैंने केवल 2 ही उदाहरण दिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके अलावा भी परमेश्वर ने हमें बहुतेरे प्रभु के दासों को दिल खोलकर मदद करने के लिए प्रभु ने सहायता किया, जिनका सहारा कोई नहीं है, जो किसी संस्थाओं के साथ नहीं है, जो विश्वास से जी रहे हैं।
मेरे प्रियो, ऐसे प्रभु के दासों को, कलीसियाओं को दिल खोल कर मदद करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, परमेश्वर ने मदद किया। आमीन। आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, हमारा खुदा मरा हुआ नहीं है। हम एक मरे हुए परमेश्वर की आराधना नहीं करते। Our God is not a dead God. We are not worshipping a dead God. Our God is a living God. Hallelujah. हमारा परमेश्वर एक जीविता परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपके लिए, वो मेरे लिए, वो हम सभी के लिए अद्भुत काम और अपनी महिमा करने को तैयार है। उसने आज तक किया है, अभी भी कर रहा है, आगे भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। So this verse can be confirmed again and again, not only from the scriptures but even from our own life. Praise the Lord. केवल वचन के द्वारा ही नहीं, वचन तो सत्य है ही है, उसके अंदर तो सबूत ढेरों सारे हैं, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवनों से आज भी इस 21वीं शताब्दी में, इस कोविड के बीच में, इस महामारी के बीच में, इस परेशानियों के बीच में, मैं आपको बताना चाहता हूं जो वचन लिखा है कि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमारे जीवन के लिए जो भी जरूरत है, सब कुछ जीवन और भक्ति से संबंध जो रखता है, वो सब कुछ उसने हमें दिया है। हालेलुया, हालेलुया। He has given us everything. आमेन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार ये सब कुछ प्रभु ने तो दिया है, लेकिन कई बार हमारा अविश्वास हमें नीचे गिराता है। कई बार, many a times, we do not believe in the promises of God. We do not trust Him. हम उस परमेश्वर पर कई बार विश्वास नहीं करते और इसीलिए हम परेशानियों को झेलते हैं, इसीलिए हम दिक्कतों को झेलते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, वचन जो लिखा है वो मेरे और आपके लिए, यीशु पर विश्वास करने वाले हर एक के लिए एकदम सही है और एकदम सच्चा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Whatever the scripture says, it is true, absolutely true. Amen. एकदम सही है। इसमें एक बूंद भी अविश्वास करने की या शंका रखने की जरूरत नहीं है। आमेन, हालेलुया। 40 दिन के उपवास प्रार्थनाओं में परमेश्वर ने ऐसे ढेरों चमत्कार किए, अद्भुत काम किया, और यह अद्भुत काम जो उसने शुरू किया है, जो अभी भी वो कर रहा है, वो आगे भी करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार कर दिया तो खत्म? नो, टिल हिज सेकंड कमिंग, जब तक उसका दोबारा आगमन ना हो, वो आगे भी करता रहेगा। हालेलुया, करता रहेगा। आमीन। जब मैंने देखा नाला सुपारा के अंदर, वसई के अंदर, विरार के अंदर, हमारे चारों इलाके में बहुत तेरे परेशान लोग हैं, दिक्कत वाले लोग हैं, बहुत तेरे भूखे हैं, भोजन नहीं है, तो मैं फिर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, हमारे पास जो था सब कुछ हमने बांट दिया, अब हमारे पास नहीं है। और मैंने कहा प्रभु, बस तेरे को अगर यही लगता है कि मैं केवल वचन बांटता रहूं, मैं केवल अपने कलीसिया को संभालता रहूं, ठीक है, लेकिन मैंने ये सब भी प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु अगर तू चाहता है कि ज़रूरतमंदों को और दिया जाए तो तू ही प्रोवाइड कर। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने बिना कहे भी परमेश्वर ने दरवाजे खोल दिए। परसों हमारे इसी पालघर जिला के अंदर 800 परिवारों को
अगले 2 हफ्ते का भोजन सामग्री बांटने वाले हैं। कैसे संभव हो रहा है? कैसे संभव हो रहा है? मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं एक चीज विश्वास करता हूं, जिसकी मैं सेवा करता हूं, जिसने मुझे चुना है और जिसका मैं सेवक हूं, वो विश्वास योग्य है। He is a faithful God, the one whom I am serving, the one who has called me. He is a promise-keeping God. He is a true God. I want to challenge all of you who are listening to me. जो कोई भी इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आप सभी को प्रोत्साहन देना चाहता हूं, आप सभी को चुनौती देना चाहता हूं, मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस यीशु पर विश्वास रखिए, इस यीशु पर अटूट विश्वास रखिए। वो अद्भुत करेगा, वो अपने आप महिमा दिखाएगा। अरे हमारे कलीसियाएं बंद हैं, हम इकट्ठा नहीं हो पाते, हमारे चर्चेस बंद हैं, लोग आ नहीं सकते, कैसे ऑफरिंग देंगे, कैसे टाइट देंगे, हमको किसी को मालूम नहीं। हम सभी किसी संस्था के साथ नहीं है, हम सभी अधिकतर, भारत में भी अधिकतर करीब 70 से ज़्यादा प्रतिशत लोग विश्वास के साथ सेवा कर रहे हैं, वो संस्थाओं के साथ नहीं है। तो मैं आज आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं, हमारा भी वही हालत, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों का मदद बंद हो जाए, विश्वासियों का मदद बंद हो जाए, संस्थाओं का मदद बंद हो जाए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, बाहर के देशों का सहायता बंद हो जाए, लेकिन स्वर्ग का मदद कभी बंद नहीं होता। स्वर्ग के झरोके मेरे और आपके लिए खुले हुए हैं। हालेलुया। The heavenlies, the supply from above, the supply of God, it never stops. It never stops. The heaven is open for us. स्वर्ग मेरे लिए खुला हुआ है, स्वर्ग हमारे लिए खुला हुआ है, स्वर्ग आपके लिए खुला हुआ है। मुझे मालूम नहीं आज पवित्र आत्मा किससे बातचीत कर रहा है, लेकिन आप में से कोई ना कोई तो होगा जो इस लाइव को देख रहे हैं। पवित्र आत्मा आप ही को छू रहा है, आप ही को सुना रहा है, पवित्र आत्मा आपसे ही बातचीत कर रहा है। और अगर आपने अभी तक जो मैंने बताया वो सुना नहीं, तो फिर से इसको आप सुनिएगा जब मौका मिले। तो जरूर है, मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करेगा, आपको छुएगा और आपको हिम्मत देगा कि आप आगे बढ़ सकें। Praise the Lord. So again, what it says, 2 Peter chapter 1 verses 3 says, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. जीवन और भक्ति के लिए जो जो चाहिए वो सब उसने हमें दे दिया है। हालेलुया। सो 21 दिन के लिए नहीं, उसके बाद 19 दिन और बढ़ाया, टोटल 40 दिन, केवल 40 दिन ही नहीं, अब तीसरा लॉकडाउन, another 14 days। केवल उतना ही नहीं मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन के अंतिम सांस तक, till the last breath of our life, अंतिम सांस तक जो जो चाहिए वो सब उसने मेरे और आपके लिए ऑलरेडी दे दिया है। हालेलुया। उसका लहू जो क्रूस पर बहा है, मेरे प्रियो, इट हैज फिनिश्ड होल वर्क। जब यीशु ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, उसका मतलब क्या है? उसका रूट अर्थ को आप समझिएगा, उसकी गहराई के अर्थ को समझने का प्रयास करें, तब आपको पता चलेगा। उसका अर्थ यह है, संसार में जो जो उसको पूरा करना था, ना केवल तब तक के लिए, लेकिन उसके दूसरे आगमन तक के लिए जो जो करना था, वो सारा चीज उसने पूरा किया। इसलिए उसने कलवरी क्रूस पर आखिर में ये कहा, इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। सब कुछ
पूरा हुआ। आमीन। तो मेरे प्रियो, कितना खुशी की बात है कि उस यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जो चाहिए था, जीवन और भक्ति के लिए, सेवा के लिए, कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, हमारे अंतिम सांस तक के लिए जो जो चाहिए था, सब कुछ उसने पूरा किया। हालेलुया। जहां बैठे वहां पर हाथ उठाकर उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। अब मेरे प्रियो, गलत ना मानिए, ना केवल मेरे लिए, आप लोग जहां जहां बैठे हैं, जो जहां कहीं से भी इस लाइव को देख रहे हैं, मुझे मालूम है मेरे कई मित्र अमेरिका से देख रहे हैं, कई यूएई से देख रहे हैं, भारत के कोने कोने से देख रहे हैं। आप सभी को प्रभु आशीषित करे। मैं जानता हूं और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का भी उत्तर दे रहा है, आपकी ज़रूरतों को भी पूरा कर रहा है। आपके वहाँ की स्थिति और ख़राब हो सकती है या सिचुएशन बहुत ही दयनीय होगा। आप में से कई लोग बड़े बड़े सेवकाइयों को कर रहे हैं, बड़े बड़े चर्चेस को चला रहे हैं, आप में से कई लोग बड़े बड़े संस्थाओं को चला रहे हैं। आपकी ज़रूरतें मेरे से 10 गुना 100 गुना ज़्यादा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ उस परमेश्वर ने वो ज़रूरतें भी आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए पूरा किया है। हालेलुया। आमीन, आमीन। मुझे तो मन कर रहा है इसी एक वचन के साथ मैं और भी घंटों बिताऊं, लेकिन हमारे पास बहुत ही कम समय बाकी है, तो इसीलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। वर्सेस 3 हमने पढ़ा और उसके आगे ऐसा लिखा है, our knowledge of him who called us by his own glory and goodness। किसने ये सब दिया है? जिसने, है ना, हमें चुना है, जिसने हमें बुलाया है, उसने जीवन और भक्ति के लिए जो जो चाहिए दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम कल भी करीब 50 जनों को जब हम परिवारों को जब हम भोजन वस्तु दे रहे थे, आपको मालूम है कईयों ने क्या कहा? कईयों ने ये कहा कि हमसे तो किसी ने आज तक आके पूछा भी नहीं। कईयों ने ऐसा कहा, कोई सरकार हमारे पास नहीं आया। कई सोसाइटीज कहते हैं कि हमारे सोसाइटी ने तो गेट तक बंद कर दिया, लेकिन आप लोग आए, आप लोगों ने हमें कुछ तो मदद किया, धन्यवाद। हालेलुया, आमीन। सो मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जीवित है, उसका प्यार हम लफ्जों से बयान नहीं कर सकते। We cannot fathom, we cannot understand the love of God. It is so great, beyond our understanding. It is beyond description. Hallelujah. लेकिन यहाँ पर लिखा है, उसने, जिसने हमें बुलाया है, सेवा के लिए चुना है, उसके राज्य के लिए चुना है, जिसने हमें बेटा बेटी बनाया है, जिसने हमें उसके राज्य के लिए खड़ा किया है, उसकी महिमा और उसकी भक्ति के अनुसार, है ना, उसके अनुग्रह और शांति के अनुसार वो हमारे लिए ये सब कर रहा है। आमीन। Verses 4 it says, through these he has given us his very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. आमीन। अब उसके आगे चौथे पद में ऐसे लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़े प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। आमीन। हालेलुया। व्हाट ए ग्रेट प्रॉमिस इट इज। प्रियो, वचन कहता है, इट सेज, He has given us very great and precious promises. उसने हमें बहुत ही बड़े और महान और बहुमूल्य वायदे दिए हैं। आमीन। Promises He has given us. And Bible कहता है, जिसने वायदा किया है
वो पूरा करेगा। हालेलुया। इसका मतलब जिसने हमें चुना है, जिस यीशु ने हमें सेवा के लिए, उसके पीछे चलने के लिए, बेटा बेटी, विश्वासी या उसके चेले के रूप में या एक सेवक के रूप में अगर उसने चुना है, तो याद रखिए उसी ने बड़ा और बहुमूल्य वायदे भी दिए हैं। क्या है उसका वायदा? हालेलुया। उसका वायदा ये है, पूरा बाइबल ही वायदों से भरा हुआ किताब है। और उसका वायदा क्या है? वायदा ये है, माता पिता भी छोड़ सकते हैं लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। Even though our father and mother may forsake us, but our living God, the one who has called us, will never leave us and he will never forsake us. वो नहीं छोड़ेगा, वो नहीं त्यागेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और वचन क्या कहता है? और वचन यूं कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। Even though I walk through the valley of the shadow of death, even then, oh Lord, you are with me, so I will fear no evil. आमेन। मैं बुराई से, शत्रु से, उसकी चालों से नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं कहूं, कई बार इस कोविड-19 में ही आपने महसूस कर लिया होगा कि आपके माता पिता आपके पास नहीं है, आपके भाई बहन शायद आपके पास नहीं है। मेरे कितने मित्र कहते हैं कि पास्टर हम बाहर हैं, लेकिन हमारे पत्नियां बच्चे भारत में हैं। आमेन। ऐसे कितने लोग हैं जो फंसे हुए हैं। आप शायद किसी काम से भारत के किसी और राज्यों में गए होंगे और आपका परिवार कहीं और होगा। कितने लोग इसी 40 दिन के भीतर ऐसे कितने लोग मरे जिनको गाड़ने के लिए उनके भाई बहन पहुंच नहीं पाए, उनके माता पिता पहुंच नहीं पाए, उनके बच्चे पहुंच नहीं पाए। सो परिस्थिति बहुत ही बेकार है, बहुत ही खराब है। और ऐसे ही एक दुनिया में, ऐसे ही एक माहौल में, ऐसा ही एक सिचुएशन में, परिस्थिति में, ऐसे ही महामारी में मैं और आप हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, उसके मध्य में भी हम विश्वासियों के लिए ये वायदा है, जीवन और भक्ति के लिए जो जो चाहिए वो खुदा ने हमें दे दिया है। हालेलुया। और उसके वायदे बड़े हैं, महान हैं, बहुमूल्य हैं। हालेलुया। और वो वायदे इसलिए है ताकि हम डरे ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मेरे माता पिता मेरे साथ होते। मैं उनसे बहुत प्यार करता, वो मुझसे प्यार करते। मेरे भाई बहन अगर मेरे पास होते, मुझे कितना अच्छा लगता। मैं उनसे प्यार करता, वो मुझसे प्यार करते। हालेलुया। ऐसे बहुत तेरे मेरे विश्वासी लोग सभी मुझसे बहुत प्यार करते। हमें भी लगता है कि अरे वो हमारे साथ रहते, हमारे पास रहते, हफ्ते में कम से कम 1-2 बार तो मुलाकात होती है तो कितना अच्छा होता। लेकिन अभी कितने दिन हो गए, कईयों से मुलाकात नहीं हो पा रहा। लेकिन ऐसे में भी परमेश्वर का वायदा मुझे और आपको सहारा दे रहा है
और वायदा क्या है? वायदा क्या है? उसने हमसे वायदा किया कि तुम इस महान सेवा में हो, तुम इस कार्य में हो, मत डरो, मत डरो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। डू नॉट फियर, I am with you till the end of the days. Amen. जगत के अंत तक वो खुदा, वो हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। सो मुझे जो आश्वासन मिलता है, मुझे जो खुशी मिलती है, वो इस बात पर है कि मेरे माता पिता, भाई बहन, मेरे निकट संबंधी, बहुत तेरे जन, मेरे रिश्तेदार, ओ हमारे कलीसिया के बहुत तेरे जन, ओ कई लोग मेरे साथ नहीं है, लेकिन खुशी इस बात का है, वो परमेश्वर जिसने वायदा किया है, जिसने ढेरों ढेरों सारे प्रॉमिसेस, वायदे मुझे और आपको दिया है, वो हमारे साथ है। हालेलुया। वो नहीं छोड़ेगा, वो नहीं त्यागेगा। हालेलुया, आमेन। वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो कभी भी नहीं त्यागेगा। आमेन। सो मेरे प्रिय विश्वासियों, प्रभु के दासों, दासियों, सेवकों, आप जहां कहीं भी हैं, इस वचन को आप बार बार पढ़िएगा और ये वचन आपको आश्वासन दिलाएगा, ये वचन आपको खुशी दिलाएगा, ये वचन आपके अंदर एक जोश भर देगा। हालेलुया। और वो क्या कह रहा है कि उसके जो बड़े बड़े वायदे हैं, उसके जो बहुमूल्य वायदे हैं, वो मेरे और आपके लिए उसने दिया है। किस लिए? Now the next question is, for why? What is the purpose that God has given all these promises for us? ये सब वायदे किसके लिए है? So that through them you may participate in the divine nature. Hallelujah, amen. जिसके द्वारा आप ईश्वरीय बातों में शामिल हो जाएं या स्वर्गीय बातों का अनुभव ले ले। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो जो प्रॉमिसेस, जो वायदे वचन के अंदर मुझे और आपको दिया है, वो किस लिए मालूम? जिसके द्वारा हम उस स्वर्गीय बातों का अनुभव ले सकते हैं। बाइबल का एक और वायदा क्या है? जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो, वहां पर मैं उनके मध्य में हूं। यह उसका वायदा है। प्रेज द लॉर्ड। उसका वायदा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कोविड के बीच में, हालेलुया, इस महामारी के बीच में, जब कोई भी साथ में नहीं है, शायद आप 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे या शायद आपका परिवार ही होगा, लेकिन उसके मध्य में भी परमेश्वर मौजूद है और वो आपके लिए चिन्ह चमत्कार करने को तैयार है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हम परिवार समेत 40 दिन के उपवास और प्रार्थना में थे और मेरे प्रियो, केवल हम तीनों बैठ के प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे। और संडे, फ्राइडे या बाकी दिनों में जब हम फेसबुक में लाइव आते या यूट्यूब में लाइव आते थे, तो मेरी पत्नी भजन संहिता पढ़ती, मेरी बेटी आराधना में अगुवाई करती और मैं वचन बांटता। हमें कुछ शो ऑफ नहीं करना है मेरे प्रियो। हम किसी के तालियों के लिए नहीं जीते हैं, हम उसके लिए जीते हैं जिसने हमें चुना है, जिसने हमें सेवा के लिए खड़ा किया है। लेकिन मेरे प्रियो, अब जब और कोई चारा नहीं है, आराधना बंद नहीं होनी चाहिए, सेवा बंद नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए हमने उसे जारी रखा। हालेलुया, हमने जारी रखा। हमने परिवार के रूप में आराधना चालू करना शुरू कर दिया, है ना। मैंने बेटी से कहा, तू आराधना कर, जो तुझसे हो सकता है तू कर। हालेलुया, जो मुझसे हो सकता है मैं करूंगा।
मैं आपसे भी बताना चाहता हूं, चाहे कोविड हो, महामारी हो, दिक्कतें हो, परेशानी हो, आपसे जो हो सकता है आप कीजिए। बाकी खुदा से जो जिससे सब कुछ हो सकता है वो अपनी महिमा तो दिखाएगा, वो अपना जलवा तो दिखाएगा। वो सर्वज्ञानी, वो सर्वव्यापी, वो सर्वशक्तिमान है। उसकी तुलना हम किसी से कर नहीं सकते। वो मेरे और आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया, आमीन। सो वो परमेश्वर, यहां पर लिखा है, उसने बहुमूल्य वायदे किस लिए दिए? बड़े बड़े वायदे किस लिए दिए हैं? सो दैट थ्रू देम वी कैन पार्टिसिपेट इन हिज डिवाइन नेचर। हम उसके ईश्वरीय स्वभाव में, ईश्वरीय बातों में या स्वर्गीय बातों में हम शामिल हो सकते हैं। हालेलुया। लेट मी इनवाइट यू, एज Revelation chapter 4 verses 1 says, जिस प्रकार प्रकाशित वाक्य 4 के 1 में लिखा है, come up here। हालेलुया। हे यूहन्ना, स्वर्ग देखना है, स्वर्ग की बातें महसूस करनी है, स्वर्ग का अनुभव करना है, तुझे ऊपर आना पड़ेगा। You have to come up higher। हालेलुया, है ना। कभी समय आपको मिलेगा तो जरूर आप प्रकाशित वाक्य 4 का 1 पढ़िएगा, तो वहां पर लिखा है कम अप हियर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब उस ईश्वरीय बातों को देखना है। अगर स्वर्गीय बातों को समझना है तो आपको आपके स्तर को ऊंचा उठाना पड़ेगा। पृथ्वी पे, पृथ्वी के रीति में, पृथ्वी के या संसारिक रीति में फंसे रहोगे, संसारिक बातों में उलझे रहोगे, तो ईश्वरीय बातों को समझना मुश्किल है। आमीन। लेकिन हालेलुया, जैसे प्रकाशित वाक्य 4 का 1 में लिखा कम अप हियर, आप जब अपने स्तर को ऊंचा उठाएंगे, आत्मिकता के स्तर को ऊंचा उठाएंगे, तो क्या होगा? स्वर्गीय बातों का झलक आपको मिलेगा। यू कैन एक्सपीरियंस द हेवनलीज। स्वर्ग में क्या हो रहा है, स्वर्ग की बातें क्या क्या है, वो सब आप अनुभव कर पाएंगे। चाहे आप पृथ्वी में बैठे हो, चाहे आप बॉम्बे में हो, चाहे आप मेरे साथ नाला सुपारा में हो, आप स्वर्गीय बातों को अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इस नाला सुपारा में लगभग, आई थिंक इट वाज 2002, यस 2002 जनवरी, तो इसका मतलब लगभग 18 साल पहले मैं यहाँ पर आया था भोपाल से। और जब मैं आया था सब कह रहे थे, अरे इतने खराब इलाके में, इस नाला सुपारा में तू क्या करेगा? बॉम्बे में जा, वहाँ कमा पाएगा, बॉम्बे में जा, वहाँ सेवा कर। कईयों ने ऐसे बोला, बहुत ने कहा नाला सुपारा में, इस गंदगी में, इस खराबी में क्या मिलेगा? यहां पर इस खराबी में क्या करेगा तू? लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जैसा हमने वचन में पढ़ा, इस गंदगी में भी बैठकर स्वर्ग को अनुभव करने के लिए परमेश्वर मदद कर रहा है। लाखों बार अनुभव किया, अभी भी कर रहा हूं, आगे भी करूंगा। हालेलुया। जब तक जीवन का अंतिम सांस है, उस स्वर्ग को जहां पर बैठा हूं वहीं पर बैठकर अनुभव करूंगा। हालेलुया। सो मैं आपको भी इस वचन के द्वारा प्रोत्साहन करना चाहता हूं। आप जहां पर है, चाहे गंदगी के बीच में हो, परेशानी के बीच में हो, महामारी के बीच में हो, आप स्वर्ग को अनुभव कर सकते हैं। You can experience the heavenlies। हालेलुया। स्वर्ग की बातों को, स्वर्ग की झलक को, आमीन। As the word of God says, you can participate in the divine nature। ईश्वरीय बातों को, स्वर्गीय बातों को आप देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है और वो हमारे मध्य में मौजूद है। हालेलुया।
हालेलुया। संसार का सृष्टिकर्ता वो केवल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, वो केवल जर्मनी में नहीं है, वो केवल अमेरिका में नहीं है, अरे वो भारत के अंदर भी है, वो हमारे मुंबई के अंदर भी है, वो हमारे नालासोपारा में भी है, हमारे पालघर जिला में है। आप जहां बैठे हैं आपके घर में भी वो मौजूद है, उसका उपस्थिति मौजूद है। हालेलुया, आमीन। सो जीवन और भक्ति के लिए जो जो चाहिए उस खुदा ने हमें दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। दूसरी बात, किसने दिया है? जिसने हमें बुलाया है उसने हमको दिया है। हालेलुया। किसके लिए? उसकी महिमा के लिए, उसकी भलाई के अनुसार उसने हमें दिया है। वर्सेस 4 में लिखा है, ये सब थ्रू दिस ही हैज गिवन अस वेरी ग्रेट एंड प्रीशियस प्रॉमिसेस। बड़े बड़े वायदे, बड़े बड़े बहुमूल्य वायदे उसने दिए हैं। किस लिए? ताकि हम स्वर्ग का अनुभव कर सके। बस मेरे पास 4 मिनट और है, जो दिया गया समय समाप्त होने वाला है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये सब किस लिए दिया है हमें। जीवन और भक्ति के लिए जो भी चाहिए वो सब हमें परमेश्वर ने क्यों दिया है? हालेलुया। ताकि वी में पार्टिसिपेट इन द डिवाइन नेचर। स्वर्ग को महसूस करो, स्वर्गीय बातों को महसूस करो। हालेलुया। You can experience God. You can experience the heavenlies. Hallelujah. Having escaped the corruption in the world caused by evil desire. अब जब स्वर्गीय बातों का अनुभव करेंगे तो क्या होगा मालूम? वहां पर ऐसा लिखा है, इस संसार की बुरी अभिलाषाओं से जो सड़ाहट होती है ना, उससे आप बचोगे। आमीन। आपके चारों तरफ बदबू हो सकता है, गंदगी हो सकता है, सड़ाहट हो सकता है, लेकिन आप सड़ेंगे नहीं। आपके चारों तरफ बीमारी हो सकता है, परेशानी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको बचाएगा, आपको संभालेगा। आपके चारों तरफ लोग रो रहे होंगे, आंसू बहा रहे होंगे, परेशान होंगे, लेकिन उसके मध्य में भी आप खुलकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं। आप स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं, आप परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है, वो जीविता है, ना छोड़ने वाला, ना त्यागने वाला। हम गीत गाते हैं ना, न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा, न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। मेरे प्रियो, वो यीशु वफादार है, वो नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। आप जब भी मौका मिले इस दूसरे पत्रस उसका पहला अध्याय 3 और 4 बार बार पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, और इस निराशा के बीच में, इस दिक्कत के बीच में, इस परेशानी के बीच में, इस महामारी के बीच में स्वर्ग को अनुभव कीजिए। हालेलुया। पृथ्वी की सड़ाहट को भूल जाइए, गंदगी को भूल जाइए, परेशानी को भूल जाइए, महामारी को भूल जाइए, उसके बीच में स्वर्ग को आनंद कीजिए, स्वर्ग का आनंद उठाइए, स्वर्ग का आनंद उठाइए। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जीविता है। आमीन, हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड, यू आर अ ग्रेट गॉड, यू आर अ पावरफुल गॉड, देयर इज नथिंग टू हार्ड फॉर यू। प्रभु जी, तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। अनादिकाल से अनंत काल तक कभी भी ना बदलने वाला परमेश्वर, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं,
प्रभु जी धन्यवाद इस लाइव में जुड़े हुए सभी के लिए, उनको इस वचन के द्वारा तूने आशीषित किया, इसीलिए धन्यवाद। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अगर कोई भी दिक्कत में परेशानी में है, तू इसी समय तूने छू, तूने स्पर्श कर, तूने अनुग्रहित कर और अपने आशीष से भर दे, अपने अनुग्रह से भर दे, अपने सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर, अपने सामर्थ्य से भर दे। हालेलुया हालेलुया। प्यारे खुदा हम प्रार्थना करते हैं भाई मरकस टेकी, पास्टर जेरेमिया, ब्रदर जॉन आनंद और प्रभु उनके टीम के लिए, जिन्होंने सेवा के लिए प्रभु ऐसा माध्यम को खोला, जिन्होंने परमेश्वर ऐसा एक सभा को आयोजित किया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनको भी बहुत आयत से आशीष दे, उनकी सेवा को तू बढ़ा। और प्रभु जी जितने भी जन इस लाइव में जुड़े हैं उन सबको तू अनुग्रहित कर। हमने जो वचन सीखा है उसके अनुसार जीने के लिए तू हम सभी को मदद कर, हम सभी को सहायता कर। प्रभु जी तेरा नाम ऊंचा होने पाए, तेरी महिमा होने पाए। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुना। सारा आदर, महिमा, इज्जत और जलाल हम तुझे देते हैं और ये छोटी सी दुआ यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर प्रभु जी। आमेन 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 आमेन। धन्यवाद प्रभु, आप सबको बहुत आयत से आशीषित करें। धन्यवाद पास्टर मरकस टेकी and whole team. May God bless you all. Thank you very much.